जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एग्जाम्स के रिगार्डिंग। दोस्तों एक्चुअल में एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम का जो फियर है, एग्जाम का जो डर है, उसका जो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं एग्जाम में जो होती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स जनरली जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में दोस्तों, उनकी बात करेंगे आज। जो कॉमन जनरल मिस्टेक्स हैं एग्जाम्स में, कुछ एक मार्क्स से रह जाना, एक्यूरेसी का अच्छे से नहीं हो पाना, तो इन सब पे आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बात करते हैं हम, पॉइंट पे आ जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं दोस्तों, आपका एग्जाम शुरू हुआ, यानी कि आपकी परीक्षा जैसे ही शुरू हुई दोस्तों, परीक्षा शुरू होते ही आप क्या करते हैं, निर्देश पढ़ना बिल्कुल भी उचित नहीं समझते। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, चलो वो आपको पता भी है, उसको थोड़ा इग्नोर कर दो, लेकिन आपका रोल नंबर, पेन, ओएमआर, ये वाली गलतियां नहीं करनी चाहिए। कई बार मिस्टेक्स हो जाती है कि आप सही से ओएमआर में जो भी आपका रोल नंबर है, आपका पेन ब्लैक यूज़ करना होता है, बट वो यूज़ नहीं करते हैं आप, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको पॉइंट 1.5 कुछ करके आता है, एक बड़े पॉइंट वाला जो उसका निब मोटा होता है, वो शुड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा टाइम बचा देगा, थोड़ा सा टाइम आपका सेव्स कर सकता है। दूसरी बात, डबल मार्किंग यानी कि त्रुटि करते हैं आप ओएमआर को भरने में, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो वहाँ जो भी इन्विजिलेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे पूछिए, उनसे पता करिए। उसके बाद भी आप गलती कर रहे हैं तो ये आपका अपना फॉल्ट है, जिससे क्या है कि समय का जो उपयोग है प्रॉपर नहीं हो पाता, खराब उपयोग होता है, समय का सही से यूटिलाइजेशन नहीं होता था। लास्ट मिनट में आपका घबराहट, जो फियर है, जो दोस्तों फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नहीं होना चाहिए। आपको फियर में नहीं रहना है, बहुत काम तरीके से, यानी कि काम माइंड के साथ एग्जाम देना है, साइलेंटली, बहुत ज़्यादा फोकसली आपको उधर नज़र रखनी है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि आपको शांत रहना है, काम रहना है, खुद को बहुत ज़्यादा फियर में नहीं रखना है दोस्तों। डर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जिससे कि डर आने से ना माइंड में बहुत सारा भूचाल आ जाता है, तो माइंड का फोकस क्या है, आउट ऑफ फोकस होता है। जब आउट ऑफ फोकस आपका माइंड हो जाएगा तो आप प्रॉपर एग्जाम्स को दोस्तों हिट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं, आप हिट नहीं कर पाओगे। और इन सब की बात हम करेंगे आगे कैसे मैनेजमेंट करना है दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं, आप ये सब त्रुटियां ओएमआर में नहीं करें जो ओएमआर में गिवन होती हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे दोस्तों। जैसे ही आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, आप प्रश्न को अच्छे से कई बार नहीं भी पढ़ पाते हैं। आपको लगता है जैसे अल नीनो पे क्वेश्चन आ गया, आपको मानसून पे क्वेश्चन आ गया, आपका हिस्ट्री पे मदन मोहन मालवीय से आ गया, या किसी भी आंदोलन से आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट से आ गया, तो आपको लगता है कि ये तो मुझे पता है, आई नो वेरी वेल अबाउट इट। बट दोस्तों, सबसे पहले जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उसको बखूबी पढ़ना जरूरी है। जैसे उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं, जैसे नॉट है, कई बार आता है, ओनली है, एक्सेप्ट है, ऐसे जो सुपर स्टिडियस वाले जो वर्ड आते हैं, सुपर फ्लॉज वाले, इन वर्ड्स पे आप ध्यान नहीं देते हो। नॉट वाले क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट नॉट लगा देते हो, जिससे क्या होता है कि आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को बखूबी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर को आप स्कैन कर लो बखूबी, जो क्वेश्चन है उसको आप बारीकी से पढ़ो कि वो पूछ क्या रहा है। भाई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही आप कर लोगे, क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो आपको एक उचित वे में करना चाहिए, और एक मेरिट लगती है। ऐसा नहीं कि 150 में 150 या 200 में से 200 कर दोगे, या 100 में से 100 ऑन कर दोगे तो आपका तभी सिलेक्शन होगा। नहीं भाई, वो एक मेरिट लगती है। तो सबसे पहले वहाँ प्रश्न को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी मच बेटर हो पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हैं, सबसे बड़ी बात होता है कि आप जो कठिन प्रश्न होते हैं, जो हार्ड प्रश्न है, जो आपकी समझ से बाहर भी हो रहे हैं, उनमें उलझ जाते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ होता है दोस्तों, क्योंकि आप जो हार्ड प्रश्न है ना, जो मॉडरेट है क्वेश्चन, उनको करने की कोशिश करते हो, और वो क्वेश्चन आता भी नहीं है, होता भी नहीं है, आप वहाँ 2 3 4 मिनट कई बार वेस्ट कर देते हो। ये जो कठिन प्रश्न इसलिए डाले जाते हैं कि जो आपके टाइम को डिसबैलेंस कर दें, टाइम मैनेजमेंट की जो आपकी जो क्रोनोलॉजी है उसको बिगाड़ दें। तो भाई इन कठिन प्रश्न से बचना जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको भैया सेकंड टाइम में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात, इस तरीके में जब आप कठिन प्रश्नों में उलझ जाते हो, तो जो आसान प्रश्न है, जो इजी प्रश्न है, वो छूट जाते हैं। या तो वो छूट जाएंगे, या आपके माइंड में ना बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही होगी, माइंड में जो फियर है, फियर एंड हर्ट वाला जो प्रोसीजर है वो चल रहा होगा, तो जो इजी प्रश्न होंगे ना, वो भी आपके गलत हो जाएंगे।
वो इजी प्रश्न गलत हो जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं रहेगा, तो इजी प्रश्न को जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, घबराहट में आप गलत कर दोगे दोस्तों। ऐसा नहीं करना है। उसके बाद अगर ऐसा भी नहीं होगा, अगर आप कठिन प्रश्नों पर ज़्यादा समय लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपका समय समाप्त हो जाएगा, आपके प्रश्न छूट जाएंगे। ऐसा कई बार होता है कि आप पूरा पेपर नहीं कर पाते हो। अगर पूरा पेपर कर भी लेते हैं आप, तो आप OMR के जो गोल हैं दोस्तों वो नहीं भर पाते हो। वहाँ पे अगर आप भर भी रहे होते हो तो जल्दबाजी में वो कई बार उल्टे सीधे ABCD के बजाय CD के बजाय AB के बजाय C इस तरीके से भर जाते हैं। तो देयर इज ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स जो आप एग्जाम्स में करते हो। आप एग्जाम्स उठा के देखिए ना, प्रीवियस ईयर एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपने जल्दबाजी में गलत किए हैं। देखो आप प्रीवियस ईयर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप फिर से एक बार दूसरी गलती दोहरा रहे हैं। आप अपनी गलती को मत दोहराइए, आप अपनी गलतियों को सुधारिए दोस्तों, ठीक है। गलतियों में सुधार करेंगे तो गलतियों से सुधार का समय नहीं मिलेगा। जब आप एग्जाम में गलती कर चुके होंगे तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे गलतियाँ सुधार सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से बचना है। और अगर ये सब होने के बाद फिर आप OMR नहीं भर पाते हो, आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है, परिणाम आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ एक मार्क्स से आप चूक जाते हो। आपको लगता है कि भाई ये सब नहीं करनी चाहिए था, और इस तरह से जो हमने किया है, कठिन प्रश्न में उलझ गए, आसान प्रश्न छोड़ दिए, OMR में गलत हो गए, प्रश्न में नॉट ओनली एक्सेप्ट, इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ी, तो वहाँ आप फंस जाते हो दोस्तों। सो प्लीज डू अवॉइड दीज थिंग्स, अवॉइड करिए ऐसी चीज़ें। और आप जरूरी ये है कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत आपने सभी ने सुनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप कठिन चीज़ों में मत घबराइए। और घबराहट, सबसे बड़ी बात देखो, कॉन्फिडेंस तो जरूरी है, कॉन्फिडेंस रखिए, घबराहट में नहीं आना है, क्योंकि परीक्षा में जाते टाइम आपको कन्फ्यूजन या डाउट नहीं आना चाहिए। जो उत्तर आता है ना उसको कन्फ्यूजन या डाउट में नहीं रखना है। अगर आता है तो सही है, नहीं आता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आपको करना है और OMR वगैरह पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो गाइस मैं ये 10 जो टॉप 10 आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप करेंगे यार ये सब कहाँ से लेके आ गए हो भाई, ये बनाया है, कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ बेहतर कर पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो फियर है ना वो आपका एग्जाम मैनेजमेंट ही है। आप एग्जाम को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना, बहुत से लोग बहुत अच्छा स्टडी नहीं कर पाते हैं, लेकिन एग्जाम को अच्छे से मैनेजमेंट करने के बाद वो उस पेपर को क्वालिफाई कर देते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस में अपने कन्फ्यूजन और डाउट को एग्जाम को मैनेजमेंट करते समय दूर कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, जिससे उनका एग्जाम्स बेहतर हो जाता है। तो इसलिए मैं 10 गलतियों पर बात करता हूँ जो इस समय आप कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपकी करते हैं। नंबर 1, प्रश्न को, जो क्वेश्चन है उसको, प्रश्न को ध्यान से ना पढ़ना, जिससे आप मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, नॉट है, ओनली है, एक्सेप्ट है, ऐसे शब्द आते हैं, इसको अनदेखी कर देते हो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसा हम बात कर रहे हैं। दूसरा है समय प्रबंधन की कमी दोस्तों। क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट दोस्तों। जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, उसकी कमी से आपका एक ही प्रश्न में ज़्यादा समय दे देना, आखिरी समय में ख़त्म हो जाना, किसका? टाइम का। समय आखिरी समय में कम बचता है, OMR में जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत भर देना, OMR में गोले गलत भर देना, ये आपके टाइम मैनेजमेंट की कमी को दिखाता है दोस्तों, ठीक है। वही बात करेंगे OMR की जो उत्तर पत्रिका है उसमें त्रुटियां होना, क्योंकि गलत विकल्प भरना, 2 विकल्प भर देना, गलत रोल नंबर भर देना, इस तरह की आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो। और इस कड़ी में जब आप टाइम मैनेजमेंट की कमी से जूझ रहे होते हो, आसान प्रश्न छोड़ देते हो। आसान प्रश्न को छोड़ देना, क्योंकि आप कठिन प्रश्न में अटक जाते हो और आसान प्रश्न करना भूल जाते हो। क्योंकि जब आप कठिन प्रश्न में, कठिन क्वेश्चन में अपने माइंड को डाइवर्ट कर दोगे तो इजी प्रश्न आना भी आप भूल जाओगे दोस्तों। ये जरूरी है, क्योंकि माइंड एक समय के बाद ना बड़ा अलग सिचुएशन में काम करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बॉदरिंग हो जाता है। तो माइंड में से जो सही चीज़ आती है, आसान चीज़ आती है, वो भी आप भूल जाते हो। सबसे बड़ी बात, इसके बावजूद और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे घबराहट का हो जाना, क्योंकि आप जब टाइम मैनेजमेंट को मिसमैनेज कर दोगे तो आपको घबराहट होगी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। परीक्षा में घबरा जाना या तनाव लेना एक बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा रीजन है जो आपके एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है दोस्तों। दूसरी बात, तैयारी, परीक्षा देना, मॉक टेस्ट देना, ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग को समझना, इसलिए कठिन प्रश्नों से बचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रश्न की स्कैनिंग करना, नॉट ओनली, जैसे कि मैंने बात की है, पेपर की समग्र समझ लिए बिना
सीधे हल करना बहुत गलत तरीका है जो आप नहीं करते। परीक्षा निर्देशों को पढ़ लीजिए, ओएमआर ब्लैक पेन यूज कीजिए क्योंकि इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और एडमिट कार्ड वगैरह ये तो आप परीक्षा केंद्र में एंट्री के समय जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बखूबी निभाइएगा। ये आप निभाते होंगे वैसे, आई होप सो, बट फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पेपर में जब आप बैठ जाते हो, परीक्षा में जब आप बैठ जाते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। वहाँ पे क्या क्या फियर आता है, वहाँ पे क्या क्या कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने कॉमन मिस्टेक्स आपकी बताई है। ये जनरल कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली लोगों में पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके टाइम मैनेजमेंट पे दोस्तों। हाउ टू मैनेज योर टाइम, इसकी बात करेंगे। जैसे ही पेपर आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको 2 से 3 मिनट्स लगेंगे। रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली दोस्तों, आप अपने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़िए दोस्तों। मैं जरूर कहूँगा कि 2 से 3 मिनट दीजिए, उन्हें बखूबी पढ़िए दोस्तों। उसके बाद आप क्विकली क्या करेंगे, स्कैन द एंटायर पेपर। आप जल्दी जल्दी, वो सारे पेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, आप एक बार पूरा पेपर स्कैन करेंगे अपनी नज़रों से, मतलब सहेरी नज़रों से स्कैन करते हुए पूरा पेपर पढ़ लेंगे। उसमें भी आप 2 से 3 मिनट गवाएंगे अपने, ज़्यादा मिनट्स नहीं देंगे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आप क्विकली स्कैन द एंटायर पेपर विच इज हैव गिवन योर 2-3 मिनट्स, जो आपको 2-3 मिनट देगा आपको स्कैन करने के लिए। उसके बाद जब स्कैन कर रहे होंगे दोस्तों, आप आइडेंटिफाई करेंगे इजी क्वेश्चंस। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपके दिमाग में जब पूरे पेपर को स्कैन कर रहे होंगे तो वो इजी क्वेश्चंस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे उन इजी क्वेश्चंस को कि भाई वो क्वेश्चन इजी हैं जो मुझे बखूबी और अच्छे से करने हैं और जो मुझे आते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी बात, आप अपने पेपर को 3 राउंड्स में डिवाइड कीजिए। डिवाइड योर पेपर इनटू 3 राउंड्स। इसकी भी एक वजह है, मैं बात करता हूँ क्यों। आप 3 राउंड्स में पेपर डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले जो पेपर होगा वो इजी होगा और श्योर शॉर्ट वाला होगा। उसके बाद आप मॉडरेट की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद आप हार्ड लेवल की तरफ जाएंगे। मेरा मानना यही है दोस्तों, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, बट सबसे बेहतर उपाय यही है, अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलेंगे, इस रणनीति से चलेंगे, तो आपको दोस्तों कठिन प्रश्नों में उलझना, आपका पेपर खराब होना, इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो आप पेपर को 3 राउंड्स में डिवाइड करेंगे। पहला राउंड होगा दोस्तों आपका 30 to 35 मिनट्स। याद रखना, टाइम मैनेजमेंट मत करना भूलना। 30 से 35 मिनट में पहले राउंड को आप कंप्लीट करेंगे। अब पहले राउंड में क्या होगा, जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके श्योर शॉर्ट हैं, भाई आपको आते हैं, उन्हें आप करेंगे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कोई डाउट नहीं होगा उनमें, और सबसे कम टाइम लेंगे। तो हो सकता है ये 25 से 30 मिनट में आपका ये पहला राउंड निबट जाएगा। 25 मिनट्स हो सकता है ये निबट जाए, क्योंकि आप अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चंस को करेंगे तो ये बहुत कम टाइम लेने वाला है दोस्तों। अब दूसरे राउंड में आप आएंगे दोस्तों। दूसरे राउंड में आपके समय में जो राउंड होगा आपका दूसरा, वो होगा मॉडरेट क्वेश्चन का, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आप 30 से 35 मिनट देंगे दोस्तों, 30 to 35 मिनट्स बिगाड़ेंगे इसमें भी। और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको पता है कि थोड़ी सी सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। जस्ट यू हैव यूज योर सम थिंकिंग एंड विच एक्वायर्ड इन एग्जाम्स, विच एक्वायर्ड इन मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। तो आप दूसरे राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो मॉडरेट लेवल के, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, उससे अवॉइड करेंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग से दोस्तों क्वेश्चन आपके गलत होने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं राउंड नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा समय नहीं बताएंगे, 20 से 30 मिनट लेंगे। और इस राउंड 3 में आपके सबसे टफ क्वेश्चन आएंगे। अटेम्प्ट द डिफिकल्ट और लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस, यानी कि जो छोड़ दिए हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उन पर आप अपने राउंड 3 में बात करेंगे। क्यों? ये टाइम कंज्यूम होंगे, लेस कॉन्फिडेंट होंगे आप इसमें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ जाके गिर चुका होगा। आपको इस क्वेश्चंस का आंसर आ रहा होगा और नहीं भी आ रहा होगा, जिसकी जो पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो 20 to 80 होगी। आपको लगेगा कि ये सही है या ये सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो लास्ट के 20-30 मिनट में आप करिएगा दोस्तों, क्योंकि इन क्वेश्चंस को लास्ट के 20-30 मिनट में करेंगे तो देखो 30 और 30, 60 और 20, 80 मिनट, 2 घंटे के पेपर में आपके पास अभी 40 मिनट बचे हैं। हो सकता है कि ये आप 80 से 90 मिनट खा जाए, तो आप लास्ट के 20-25 मिनट में जैसे चाहें, जैसे 20-25 मिनट में आप OMR भर सकते हैं, या पहले 5 से 8 मिनट में पहला राउंड करने के बाद OMR भर सकते हैं। फिर दूसरे राउंड में जो करें वो मॉडरेट क्वेश्चन, उसमें OMR भर लें। तो बाकी के जो क्वेश्चन जितने भी बचेंगे 20 से 30 से 35 मिनट में वो
जो आपके डिफ़िकल्टी लेवल है उनका, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। देखो आई होप मुझे ये बेहतर लगता है, ये आपकी स्ट्रेटजी बेहतर हो सकती है अगर आप थोड़ा-सा इसमें एफर्ट डालेंगे दोस्तों, ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी से आप क्वेश्चंस करिए, आप पेपर कीजिए, तो मुझे लगता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट बखूबी कर पाएँगे। तो ये पूरा आपको एक एग्ज़ाम एरर था, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम एरर होते हैं, उन क्वेश्चंस एरर होते हैं, उन सब से बचने के लिए दोस्तों मैंने एक स्ट्रेटजी तैयार करने की कोशिश की है। आई होप अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, आप मॉक टेस्ट लगाइए और ये मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए। जो आप मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हैं घर पे, चाहे वो आरओ के हैं, यूपीएससी के हैं, पीसीएस के हैं, जिसके भी हैं, आप घर पे ये वाली स्ट्रेटजी एक बार अप्लाई कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप एक्चुअल में सही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं या नहीं दोस्तों। तो मेरा मानना यही है कि आपको अपनाना चाहिए, बाकी का तो देखो अप टू है, आप जैसा चाहें वैसा करते हैं, आप मानेंगे तो अपनी ही। वैसे मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटजी को भली-भांति जो यूज़ कर रहे हैं, उनका रिजल्ट औरों से बेहतर है, औरों से बेहतर है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होना, एग्ज़ाम मैनेजमेंट होना, एग्ज़ाम में एरर से बचना, क्वेश्चन एरर से बचना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये आप कर पाएँगे तो आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँगे। ठीक है दोस्तों? थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इससे हम्बल रिक्वेस्ट। हम कोशिश कर रहे हैं इतना सारा आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। कंटेंट अच्छा बना रहे हैं तो आप भी थोड़ा-सा हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।